नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश कुमार। दूसरे चरण की 122 सीटों पर होने वाले चुनाव के ठीक पहले वोटरों के मन में क्या है, ये जानने के लिए आपको बिहार के गया के इमामगंज लाया हूं। इमामगंज जो एक वक्त में जीतन राम मांझी की परंपरागत सीट हुआ करती थी। जब जीतन राम मांझी बतौर मुख्यमंत्री बिहार के थे तो इसी इमामगंज से चुनाव जीतकर वो विधानसभा चुनाव पहुंचे थे। 2020 में वो चुनाव जीते। 2025 के पहले उपचुनाव में उनकी बहू दीपा मांझी चुनाव जीती और इस बार फिर वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से चुनावी मैदान में है। तो इस बार आरजेडी ने जातीय प्रयोग कर यहाँ रितु प्रिया चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो पासी जाति से आती हैं और उनका ससुराल डांगी यानी कुशवाहा समाज में है। लिहाजा इस बार कहा जा रहा है कि महागठबंधन का जो गणित है उसमें डांगी, चौधरी और अन्य अति पिछड़ों को जोड़कर एक कोशिश है कि जीतन राम मांझी के इस किले को ध्वस्त किया जाए। तो वोटिंग के ठीक पहले ग्राउंड रिपोर्ट क्या है इमामगंज का, एक तस्वीर आप इमामगंज को देख लीजिए। एक वक्त में नक्सल प्रभावित इलाका कहा जाता था और अब यहाँ पर जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री थे तो इस इलाके में अपने तरीके के काम हुआ करते थे। तो कुछ लोगों से मैं बात कर लेता हूँ। कौन इधर अच्छा है, जीतन राम मांझी अच्छा है कि तेजस्वी यादव अच्छा है? देखिए अभी तो दो का लड़ाई हो रहा है, किनके वोट जाएगा वोट डाले तो पता लगेगा। महिलाओं की पसंद तो लोग कहते हैं महिला ही बिहार में सरकार बना रहे हैं, तो महिला पसंद तो कर रहे हैं नीतीश को। खबर तो आरजेडी का ज्यादा है। क्यों? हम लोग के एरिया में रोड नहीं बना है, कोठी क्षेत्र में बहुत दिक्कत होता है। अच्छा जी, विकास का काम वैसा नहीं हुआ है, इसीलिए। हाँ, जीतन राम मांझी काम किए कि नहीं इधर? काम किए हैं, वैसा कोई खास काम नहीं हुआ है। रोड वगैरह का दिक्कत ज्यादा है। जीतन राम मांझी की सीट बरकरार रहेगी? ये चाहिए, देखिए ये चाहिए। क्या ये चाहिए कड़ाही जीतन राम मांझी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। जी हाँ, हम लोग भी तो जीतन राम मांझी हाँ, हम लोग जीतन राम मांझी के चाहिए। तो हम लोग तो पूछ रहे हैं कि इस बार समीकरण बड़ा अलग अलग है यहाँ। अलग अलग देखिए सर, काहे वाला तो लोग बहुत कुछ कहता है। रितु प्रिया चौधरी आ गई, उनका ससुराल, कुशवाहा वोट, पासी वोट। यहाँ तो जात पात ही चुनाव होता है। जात पात पर यहाँ पर होता है, लेकिन हम लोग जात पात पर नहीं रहते। हम लोग इंटरनेशनल आदमी हैं। हम लोग जातों भी कहने में कोई अति नहीं है। हम लोग सुरक्षित सीट ही है, तो सुरक्षित उनके लिए है ये, तो हम लोग को उन्हीं को देना ही है, उन्हीं सबके। उसमें हम लोग के थोड़ी कुछ कहना है, इसलिए यहाँ तो अभी कड़ाही है। हाँ, मेरे हिसाब से तो कड़ाई हार रहा है सर। कहा कि लालू जी भी बहुत अच्छा काम किए हैं, गरीबों का मसीहा हैं और उनका काम भी अच्छा लगा है। और नया युवक तेजस्वी भाई हैं और वो बोल भी रहे हैं कि नया युवक को नौकरी देंगे, शिक्षा देंगे और बेरोजगारी भगाएंगे, बाहर देश को जाने वाले को रोकेंगे। तो बोलते रहे सर, देखिए बाकी आगे क्या होता है, भाग भविष्य ऊपर वाला का है। माहौल ठीक है आरजेडी का। आरजेडी आ जाएगा। आरजेडी कैसे जीतेगा? लोग पूछ रहे हैं कि कोई तो गणित होगा। 2015 में भी नहीं जीता, 20 में भी नहीं जीता, जबकि उदय नारायण चौधरी बहुत मजबूत नेता थे यहाँ। इस बार जो है ना सर, एमवाई समीकरण 2 हो गया, डबल। एक एमवाई हो गया मुस्लिम यादव और दूसरा एमवाई जो हुआ महिला और यूथ। तो महिला नीतीश के तरफ जाएगा और यूथ जो है से अभी उसको चाहिए नौकरी, रोजगार, शिक्षा, इसीलिए इसके तरफ आएगा, आरजेडी के तरफ। सब यूथ ही है जी। आधा यूथ तो कह रहा है कि कड़ाही छाप है। कड़ाही छाप बोल रहा है, बोलने दीजिए, उससे का लेना, उससे मतलब नहीं ना है सर। नहीं, एक तरफ बढ़ोतरी हो गया ना, 3 हो गया, एक तरफ 1 हो गया। नया समीकरण आ गया, एमवाई अलग इस बार। इस इलाके में एक वक्त में देर शाम होते होते यहाँ अंधेरा छा जाता था, कानून व्यवस्था या फिर आम लोग के रोजमर्रा का जीवन प्रभावित होता था और इसी को आधार मानकर एनडीए अपना वोट मांग रही है। इस बार के विधानसभा चुनाव में कुछ घंटे में ही वोटिंग शुरू होनी है और वोटिंग के ठीक पहले का आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। शहरी क्षेत्र है, अब मैं आपको ग्रामीण इलाके में ले चलता हूँ। चाचा प्रणाम। कौन सा गांव है ये? बैठने दीजिए इधर। बैठिए 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 बैठिए, आप लोग इधर बैठिए। कौन सा गांव है ये? गोईठा है। गोईठा। ये इमामगंज विधानसभा है। अच्छा, तो हम लोग तो दिल्ली से हैं। हाँ, ठीक। चुनाव है कल। हम सोच रहे हैं कौन है आपके मोहल्ला टोला में, किसका हवा है? ओ यहाँ दोनों पार्टी के हो, दोनों पार्टी के।
कौन कौन बिरादरी यहाँ रहती है आपके गांव में? राजा हमारा गांव में है यादव, मियाँ, भोइया और बढ़ी, तेली। अच्छा, यही सब है। मिली जुली। तो किसका बढ़त है? पिछली बार ये तो जीतनराम मांझी यहाँ से रहे 2 बार, उदय नारायण चौधरी भी रहे। हाँ, तो दुए को कहा चौधरी जीतनराम मांझी के दीपा मांझी। हाँ, उनकी जो बहू है। जी हाँ। और एक ऋतुप्रिया चौधरी। हाँ, ऋतुप्रिया। कौन भारी है इस बार? ये हमारे गांव में मैंने समझे कि समय सब है। मियाँ यादव जैसे कि सब है तो ओकरा में और ललटेन में और इधर है, बाकी इधर है। जी हाँ। आप लोगों का? अरे देखा चेधरो नहीं है, चेधर नहीं देखा हिस्सा का तो ओकरा देवो, हिस्सा न कटा बस। जकरा इच्छा करते ओकरा दम हो। हाँ, जकरा हिस्सा आज का जमाना का तो मुँह खोल के बोल देते हैं। हाँ रे। अच्छा, ये मांझी जी कुछ काम कल तो नहीं ला? अरे कुछ ना, वो नहीं कर को हाँ ना। तो केंद्र में मंत्री इतना दिन से, वो तो आप साफ जाने चाहिए। क्या चाचा? वही है। कौन? ललटेन नहीं है। हाँ, ललटेन नहीं है। ललटेन हो? अच्छा, आप? ठीक है। हाँ, क्या नाम है आपका? भुवनेश्वर यादव। भुवनेश्वर यादव। तो यादव जी से तो एक तरफा लाइन है। बता दीजिए ना, वही सेम है। आप कितना पूछेगा तो उसमें 2-4 को कहना न होगा। इस बार भारी के है? जीतनराम मांझी की सीट बचेगी कि जीतेंगे? उम्मीद अभी कम हो। उम्मीद कम है? काहे कि उसको सपोर्टर जैसे महतो लोग था तो कुछ कम। डांगी डांगी जो ऋतुप्रिया चौधरी के पति हैं, जो शादी। हाँ, वो आ गया है। और फांसा भी थे स्वराज में, तो वो जैसे आ गया, इसलिए ज्यादा चांस है उसी का। क्या भैया बताइए, आप लोग क्या नाम है आपका? सोनू कुमार। सोनू कुमार। तो चुनाव में मांझी जी कितना काम किए? मंत्री केंद्र में, बेटा उनका मंत्री। वो सब सिर्फ नाम का है, सिर्फ को ऐसा कुछ काम नहीं हो जो धरातल पे दिखे। तो वैसा कुछ काम नहीं है जो धरातल पे दिखे। नहीं। तो इस बार क्या इनका किला बचा? उम्मीद है नहीं, आपकी तो उम्मीद कम है, उनका किला बचेगा। बदलाव का पूरा उम्मीद है। तो एक में बहू उनकी लड़ रही है, एक में समधन लड़ रही है। हाँ, हमको तो लगता है दोनों जगह हार है उन लोग का। कहा कि वैसा कोई काम ही नहीं है, धरातल पे दिखता ही नहीं है। क्या नाम भैया आपका? मोहम्मद जावेद अंसारी। और आपका क्या नाम है? बद्री यादव। बद्री यादव जी। इस बार सब यादव जी मुसलमान एक साथ है ना? एक हाँ, कि बंटवारा है ना, हम लोग सब लालटेन के। लालटेन वाला है सर? लालटेन वाला। चलिए, तो मैं आपको इमामगंज लाया हूँ। इमामगंज दरअसल जीतनराम मांझी जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उनकी सीट ये रही। केंद्र में मंत्री हैं, उनकी बहू दीपा मांझी यहाँ से चुनावी मैदान में है, और ऋतुप्रिया चौधरी जो आरजेडी से यहाँ चुनावी मैदान में है, उनके पति जो हैं वो डांगी समाज से आते हैं, कुशवाहा जाति जिनको कहते हैं, और इन इलाके में उनका अच्छा प्रभाव है। तो इस बार समीकरण कुछ बदला दिख रहा है। और इमामगंज जो जीतनराम मांझी का गढ़ कहा जाता है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो है, जो एनडीए की सबसे मजबूत सहयोगी, और ये 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें एक सीट जिन पर उनकी बहू चुनावी मैदान में है, दूसरे पर उनकी समधन है, बगल में उनके और रिश्तेदार हैं। तो ये इलाका जो गया का इलाका है वो गढ़ कहा जाता है। और जीतनराम मांझी की अहमियत एनडीए में इस वजह से है कि इधर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के जेडीयू को लगता है कि बगैर जीतनराम मांझी के सपोर्टर के इन इलाकों में महागठबंधन को हरा पाना मुश्किल है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी कमोबेश यही स्थिति रही थी। इन सारे इलाकों में महागठबंधन ने सुपड़ा साफ कर दिया था, लेकिन खासकर इमामगंज और बाराचट्टी जीतने में जीतनराम मांझी की पार्टी कामयाब रही थी। 4 सीटें जीती थी 7 विधानसभा सीट का चुनाव लड़कर। कुछ और जगहों पर ले चलते हैं आपको। इमामगंज का ग्राउंड रिपोर्ट क्या है और वोट पंचायत आपको दिखा रहे हैं कि आम लोग टोले मोहल्ले अपने पंचायत और गांव में मौजूदा वोटिंग को लेकर क्या सोचते हैं। वोटिंग के महज कुछ घंटे पहले की आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। इस बार क्या माहौल है इधर चुनाव का? यादव जी का तो यहाँ वोटर कम है तादाद।
यादव जी का सब जातीय का वोट है कि यादव जी का है, उन्हें कड़ाही का है, फिर दीपा मंझी, जन स्वराज, सब में कैंडिडेट है अभी, थोड़ा बहुत वोट है उसको। हाँ, तीसरा पोजीशन पर है, देखने में पता चलता है तीसरा पर है। अरे तो तीसरा पर तो कोई 2 पटिये लड़ रहा है, तो एगो जन स्वराज लड़ रहा है। तो क्या है इधर? दीपा मांझी नंबर में दीपा मांझी है, दूसरा में लालटेन है, कड़ाही। मांझी जी की सीट बरकरार रहेगी कि जाएगी? आशा तो है कि बरकरार रहेगा। बरकरार रहेगा। ये लोग तो कह रहे हैं समीकरण बदला हुआ है यहाँ। तो भाई तो अब वोट हो ही रहा है, तब गिनती के बाद ना क्लियर पता चलेगा। ऐसे तो अंदाज से आदमी कुछ भी बोल सकता है। माहौल तो कांटे के टक्कर में है। यहाँ पास आरजेडी का भी पलड़ा भारी लग रहा है। अब क्या गणित है आरजेडी का पलड़ा भारी होने को? है बदलाव चाहिए। एक आदमी कितना बार रहेगा? लोग तो कहता है कि आरजेडी यहाँ जीती ही नहीं कभी चुनाव इमामगंज। नहीं जीता है तो कभी तो रिकॉर्ड टूटना चाहिए ना सर। रिकॉर्ड टूटना चाहिए। पहले भी तो वो सुशील कुमार जीत रहा था लगातार, तो भाई ये औरंगाबाद सांसद, मगर टूटा ना रिकॉर्ड। चित्तौड़गढ़ को ध्वस्त कर दिया। हाँ, चित्तौड़गढ़ को ध्वस्त कर दिया। होना तो चाहिए ना। यादव जी का मनोबल इस चुनाव में सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ तो है, मगर होना चाहिए बदलाव। माहौल तो जो है कि दोनों का है, जो है आरजेडी और जो है कि आपका भाजपा। पिछली बार आरजेडी जीता हुआ है ना? हाँ। तो इस बार सीट रहेगी उसकी कि जाएगी? ना, चाहिए तो क्यों मिलेगा, मिल जाएगा। इधर मतलब महागठबंधन का गणित ठीक है, हैं? ये मांझी जी का जलवा कम है कि बरकरार रहेगा वैसा ही? मांझी जी का उड़ना है ना, भाजपा से ना, वो भाजपा का है वो। नहीं हम कह रहे हैं इधर बाराचट्टी, इमामगंज, जहाँ पर हम खड़े हैं। इमामगंज में तो मांझी जी का पहले से ही रहा है, और अगर देखिए अभी परिवर्तन की ओर लोग जा रहे हैं। अब क्या है परिवर्तन का कारण? केंद्र में मंत्री वो, मुख्यमंत्री रहे वो, इस इलाके में कहा कि बहुत काम किया। तो मांझी जी काम किए हैं तो आप देख सकते हैं ना, आप खुद यहाँ पे आए हैं तो क्या काम है क्या नहीं है। लोग कह रहा है कि आरजेडी कभी यहाँ से जीती नहीं जी। तो इस बार कुछ है समीकरण यहाँ का? अभी उनका समीकरण तो यहाँ पर फाइनल नहीं बता सकते हैं, लेकिन मुश्किल कहना। अभी बाजार में मालूम है कि आए थे हमारे सांसद महोदय, तो सब लोग हो गए हैं, लेकिन कुछ महोदय ये जीतन मांझी नहीं, अभय कुशवाहा जी। अच्छा, अभय कुशवाहा। हाँ, तो पता लगा कि मैंने सब लोग जुट गए, लेकिन अभी 1-2 आदमी से बात किए तो उनको आने से क्या होगा, हम लोग सोच बनाएंगे। चलिए, तो देखिए जो लोग इमामगंज को नहीं जानते हैं उनके मुताबिक मैं एक राजनीतिक समीकरण आपको बता दूं। कुछ ही घंटों में वोटिंग होना है और सबसे ज्यादा यहाँ मुसहर जाति यानी मांझी जाति के वोटर हैं, तकरीबन 70,000 के आसपास हैं, और 3,15,000 के आसपास कुल मतदाता हैं। दूसरे नंबर पर दांगी यानी कुशवाहा समाज आते हैं, तकरीबन 40-45,000 वोट है। लेकिन दोनों दो करे हैं, अभी फाइनल वो नहीं हुआ है। में क्या करेंगे। और आरजेडी ने कोशिश किया है, प्रयोग किया है, ऋतुप्रिया चौधरी जो पासी जाति से आती हैं, और उनका जो ससुराल है वो कुशवाहा समाज में, इंटर कास्ट उन्होंने मैरिज किया है, तो ये लोकल समीकरण है। अब और दांगी समाज क्या सिद्धार्थ दांगी, हाँ सिद्धार्थ, और इसीलिए ये समीकरण कहा जा रहा है कि इस बार आरजेडी ने कुछ जातिगत प्रयोग किए हैं। और आप उत्तर प्रदेश में जाए, हरियाणा में जाए, इस तरीके के प्रयोग पीडीए यानी कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में किया था। तो इन चुनाव में इसका क्या असर होगा नहीं होगा, लेकिन एक मजबूत गढ़ जीतन राम मांझी का माना जाता है। केंद्र में मंत्री है। 2015 में जब लालू और नीतीश कुमार का महागठबंधन हुआ था, तब भी इमामगंज सीट से जीतन राम मांझी चुनाव जीतने में कामयाब हो गए थे। दूसरी सीट वो मखदूमपुर से चुनाव हार गए थे। इस बार क्या होगा नहीं होगा ये कहना मुश्किल है। कुछ ही घंटों में वोटिंग शुरू होने वाला है। और अब हम कुछ और जगहों पर ले चलते हैं। इमामगंज का ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। कल वोटिंग है ना? हाँ सर। क्या है चुनाव का माहौल? देखिए सर, ज्यादा लोग तो लालटेन ही हैं। हाँ। लेकिन बाकी हाँ। इधर दांगी लोग तो इधर पड़ेगा। किधर? तीर छाप ये जीतन राम मांझी। इतना काम हुआ है, मांझी जी केंद्र में मंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहे। हुआ है, लेकिन हमारे गांव में तो ना हुआ है। दूसरे जगह हुआ है, लेकिन हमारे गांव में तो ना हुआ है।
और दूसरी जगह हो रहा है, लेकिन चुनाव के चलते हो रहा है। चुनाव के पहले तो होना चाहिए, चुनाव को नज़दीकी होने की वजह से हो रहा है। मांझी जी की सीट रहेगा कि जाएगा? अब हमारा सीट तो लालटेन छाप रहेगा। सबका अपना अपना चॉइस है। क्या नाम है? शशिकांत कुमार। चलो ठीक है। तुम्हारा क्या नाम है? नीतीश कुमार। वोटर है वो? हाँ जी है। उम्र 18 साल हो गई? हाँ हो गई। तो मांझी जी कैसा काम किए थे? अच्छा काम किया। ठीक है। ठीक है बिल्कुल। इमामगंज में क्या होगा? जीतेंगे दीपा मांझी। दीपा मांझी जीतेंगे जी। लगता है गांव बटा हुआ नहीं, कुछ इधर कुछ इधर, अलग अलग है। इस बार का क्या है माहौल? अब हम तो मरे जुक्र हो गए बाबू, क्या करेंगे इसे, तो अब जवान जुआन जहाँ बतावेगा। अरे मांझी जी काम किया आपके इलाका के, लेकिन नहीं किया। हाँ मांझी जी काम किए न किसी के काम किए, तनी मनी नतीज सरकार हम लोग के जीवन दाता है, चाहे जैसे करें, चुरा के करें, लुका के करें, 1100 रुपया, चाहे जैसे करें, चाहे 200 से करते करते 10 दिन से ही 1200 से तो क्या होगा उतना से, लेकिन कर रहे हैं तो कर रहे हैं, करें, उनको काम है वो करें। आपका क्या नाम है? चंद्रदेव। चंद्रदेव मांझी? हाँ मांझी है। हाँ। तो इस बार कौन है आपके यहाँ? मांझी जी जीतेंगे? हाँ हाँ। कि लालटेन ऋतु प्रिया चौधरी? ना मांझी। मांझी? हाँ। क्या गणित है इस बार पासवान जी? ठीक है बोल रहा है, मांझी के चांस ज्यादा है। अच्छा एक बात है, ये लोग बड़ा अलग अलग जगहों पर घूमे, तो लोगों ने कहा कि जहाँ जहाँ नीतीश कुमार थे वहाँ पासवान जी वोट नहीं कर रहे हैं, बड़ा नाराज। वैसा कोई बात नहीं है, नीतीश जी नहीं, नीतीश जी ही आएंगे। और चिराग पासवान के वोटर नीतीश कुमार या महागठबंधन को वोट कर रहे जान रहे हैं। हाँ, वो तो हर आदमी को जानकारी हो रहा है, अभी तो कहना ही नहीं है। जितना मांझी और चिराग पासवान के बारे में लोग कहता है कि दोनों दलित की राजनीति करते हैं, दोनों आमने सामने। हाँ सही बात है। सही बात है। तो उनके समर्थक मांझी जी को वोट कर रहे हैं कि? मांझी जी के वोट 100% है इधर इस गांव में। इस गांव में? हाँ। अच्छा पूरा नहीं, यादव जी ठीक है बात सही है, बिल्कुल गुड। नहीं आप लोगों का तो समीकरण लालटेन के साथ इंटैक्ट है। हाँ तो 10 ही घर है, 5 ही घर है, वो कुछ हुई हो, जो है हो रहा है, जो होगा एक तरफे जाएगा। मांझी का वोट है, मांझी का वोट, मांझी का गांव है, मांझी का वोट है। लेकिन इस बार कह रहा है कि बहुत नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है परिवार। हम लोग तो नहीं करते हैं, जो करता है वो कहता भी होगा, है ना, जो करता है कहता भी होगा, तो क्या कीजिएगा। ठीक है ना? ठीक है चलिए ओके। और आगे कौन सा गांव है? अच्छा एक बात है, ये डांगी भी इधर है वोटर? डांगी? हाँ मिली जुली है। हाँ डांगी भी है। डांगी का इस बार समीकरण गड़बड़ हो गया है। डांगी में भी वोट जाएगा तो जितना मांझी का जाएगा, कराइए छाप।